उत्तर प्रदेश में रोज़गार की तो कमी है, पर जो बाबा की सरकार है वाकई में तारीफ़ करने लायक है। और उन्होंने जो अपने उत्तर प्रदेश को अच्छा बनाया है, जो गंदगी साफ़ की है। अभी भ्रष्टाचार इस तरीके से है कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर लागू की गई हैं, उनके अंतर्गत हमारे जो पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रहे हैं आगे, उन लोगों ने बहुत से गरीब परिवारों को अभी तक उसका लाभ नहीं मिला है। मोदी जी का कहना है कि कोने के हर व्यक्ति तक विकास और लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोने के हर व्यक्ति तक विकास और लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। जब से योगी जी आए हैं, गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म हो गया है, माफियाओं का राज बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो बीजेपी के राज में अगर गुंडागिरी की बात की जाए तो वो बिल्कुल ख़त्म है। सबसे बड़ा फ़र्क ये है, जो सरकार की योजनाओं का जो फंड जनता के लिए आता था वो 100% जनता तक पहुंच रहा है, और देश के जो अभिसंरचनात्मक विकास है उस दिशा में बहुत अच्छा जो विकास है वो हो रहा है इस समय। जो यहाँ पर जो सरकारें हैं, बीजेपी गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर है और केंद्र में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, लगातार उनके द्वारा यहाँ पर कई काम ज़िले तक आए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे स्तरीय अगर ज़मीनी स्तर पर देखेंगे तो वो विकास की राजनीति यहाँ पर आकर रुक जाती है। उसमें कहीं ना कहीं हमारे लोकल राजनेताओं का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है। ऊपर से पूरा पैसा आवंटन किया जा रहा है, नेताओं के द्वारा पूरा पैसा आवंटन किया जा रहा है, लेकिन वो नीचे ग्राउंड तक आने तक एक सिंगल, जैसे मोदी जी का कहना है कि कोने के हर व्यक्ति तक विकास और लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोने के हर व्यक्ति तक विकास और लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। इस कोने के हर व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की स्थिति में जो ये लोग चूक कर रहे हैं, उस चूक को भरपाई करने के लिए हम अपनी पूरी टीम के साथ मजबूती से इस बार चुनाव में उतरे हैं, और हमने भी नामांकन आवेदन दिया है, पार्टी से भी आवेदन दिया है, बीजेपी पार्टी से। अभी सीट क्लियर नहीं हुई है, टिकट हमें भी मिलने की संभावना है, और भी लोग अपनी अपनी भागदौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन अब देखिए कि मुद्दे ये हैं कि पिछले 30 साल से यहाँ पर ये सरकारें यहाँ बनी हुई हैं, लेकिन विकास के नाम पर आप देखेंगे तो ना स्ट्रीट लाइट्स हैं, ना नालियाँ हैं, ना सड़कें हैं, ना स्कूल हैं, ना कॉलेज हैं, ना डिग्री कॉलेज हैं। कुछ भी विकास का कोई ऐसा काम नहीं है जिस मुद्दे पर आप किसी से बात कर सकें। पिछले पूर्व चेयरमैनों से अगर उनके बयान लेंगे आप, तो वो अपने विकास को जो विधानसभाओं से, जो सांसद निधि से जो विकास आया है, उनके माध्यमों से भी वो पूर्ण तरीके से विकास नहीं कर पा पाए। नगर पंचायत का विकास तो आप छोड़ दीजिए। जो शासक होता है, अगर वो न्याय अपनी जनता के साथ करे और पूर्ण तरीके से निष्पक्षता के साथ अगर वो न्याय करे, तो वो किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, और मजबूती से जब वो देश स्तर पर कोई भी कार्रवाई करेगा या देश स्तर पर कोई काम करेगा जिससे कि हमारा प्रदेश पूरे देश में गौरव की अनुभूति करे, तो लाजमी सी है कि बात यह है कि हम चाहेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है वो देश का भी नेतृत्व करे। ये हमारा सौभाग्य होगा अगर योगी जी देश का नेतृत्व करें। मेहनत कांग्रेस में इस बार राहुल गांधी जी ने की है, जो अभियान चलाया था, तो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू करी, उसकी काफ़ी सराहना देखने को मिली है। मायावती जी हैं, वो भी संघर्ष कर रही हैं, उनका समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है, एकजुट है, वो भी अपने स्तर से करें। अखिलेश यादव जी भी अपना संघर्ष कर रहे हैं। जो जनता के हृदय में जगह बना पाएगा, जनता उसको चुनेगी। अब दमनकारी नीतियां बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, जनता ने बहुत स्पष्ट मन बना चुका है, क्योंकि 60% जो है युवा हैं, और युवाओं को बहकाया नहीं जाता है, ना ही उन्हें कोई लोभ दिया जा सकता है। उनके दिल और दिमाग में जो बसेगा वो उत्तर प्रदेश पर राज करेगा और देश पर राज करेगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। जब से योगी जी आए हैं, गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म हो गया है, माफियाओं का राज बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो बीजेपी के राज में अगर गुंडागिरी की बात की जाए तो वो बिल्कुल ख़त्म है। यूपी पुलिस की बात करें तो पिछले 5 वर्ष से कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। तो रोज़गार के मामले में तो यूपी अभी बिल्कुल फ्लॉप पड़ा हुआ है। कोई वैकेंसी कोई निकाला नहीं, पुलिस विभाग में देखो या कोई और भी देखो तो कोई वैकेंसी अभी तक नहीं निकली है। तो रोज़गार के मामले में तो अभी फ्लॉप है बीजेपी। योगी जी की जो कार्यनीति है वो बहुत अच्छी है। हम ये भी चाहते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बने 2024 में, या आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री के रूप में योगी जी को देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ तरीके से है। प्रशासन अपने तरीके से अच्छा कार्य कर रहा है, और हम माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के इस तरीके की जो प्रशासन शासन को चला रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनका अंकुश पूरी तरीके से सभी विभागों पर बना हुआ है। लेकिन फिर भी प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं, वो भी धीरे धीरे ठीक होंगे। लेकिन इस समय कानून व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की बहुत ही अच्छी। अभी भ्रष्टाचार इस तरीके से है कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर लागू की गई हैं,
उनके अंतर्गत हमारे जो पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रहे हैं यहाँ के, उन लोगों ने बहुत से गरीब परिवारों को अभी तक उसका लाभ नहीं मिला है। उसमें स्वयं मेरे मोहल्ले में भी कई परिवार हैं जिनको आज तक नहीं मिला। कई शिकायतें की गई। मैंने लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ शिकायत की, कम से कम 5-7 शिकायत की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की गई। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप की शिकायत हमने जिला प्रशासन जो काम कर रहा है आवास योजना पर, वहाँ भेज दिया है। शिकायतें करीब 5 बार गई, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं की, ना यहाँ के नगर पंचायत वालों ने की कोई। और वो गरीब योग्य तो ही जिनके परिवारों का भी मकान योग्य तो पड़े हुए हैं, और ना ही यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष ने कोई इन पर कार्रवाई की। भ्रष्टाचार की बात ये है कि यहाँ पर 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये आवासीय योजना वालों से लिए गए, जिसका परिणाम ये है कि आज बहुत से लोगों के घर नहीं बने हुए। उत्तर प्रदेश में रोज़गार की तो कमी है, पर जो बाबा की सरकार है वाकई में तारीफ़ करने लायक है। और उन्होंने जो अपने उत्तर प्रदेश को अच्छा बनाया है, जो गंदगी साफ़ की है, आज की डेट में योगी बाबा का उत्तर प्रदेश में नाम है। सरकार अच्छी है, पर रोज़गार यहाँ के जो लोग हैं वो बेरोज़गार बहुत हैं। मतलब बेरोज़गारी से पार नहीं पा रही है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। कानून व्यवस्था की बात करूं तो अच्छी है, योगी बाबा की सरकार, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। थोड़ा विस्तार से बताएंगे पहले के समय में सरकारों में और अब के समय में सरकारों में क्या फ़र्क है? अब यह है कि आजकल जो गुंडा राज है वो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। पहले लोगों में दहशत थी, आज के लोगों में कोई दहशत नहीं है। वो फ्री स्टाइल रह रहे हैं और गुंडा का यहाँ से बिल्कुल सफाया कर दिया गया है। रंगदारी वगैरह जो मांगी जाती थी, धमकी वगैरह दी जाती थी, बहन बेटियाँ जो निकल नहीं पाती थी, हाँ वो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे इंडिया का विदेशों तक नाम किया है, और इंडिया को कभी पहले पहचाना नहीं जाता था कि इंडिया भी कोई देश है। नहीं, वो तो मोदी जी ने किया ना। हाँ। मैं योगी जी की बात कर रहा हूँ। योगी जी की बात कर रहे हो तो योगी जी तो ये मानो कि जैसे उत्तर प्रदेश का सफाया किया है उन्होंने गुंडों का, ऐसी ही केंद्र में सरकार आती है तो ये मानो कि उनकी सरकार आगे को अच्छा ही काम करेगी केंद्र के लिए। सबसे बड़ा फ़र्क ये है, जो सरकार की योजनाओं का जो फंड जनता के लिए आता था वो 100% जनता तक पहुंच रहा है, और देश के जो अवसंरचनात्मक विकास है उस दिशा में बहुत अच्छा जो विकास है वो हो रहा है इस समय। जैसे रोड पे बहुत अच्छा विकास हुआ है, बिजली पे बहुत अच्छा विकास हुआ है, स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, आयुष्मान योजना का जनता को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। तो सारी चीज़ों का विकास एक साथ नहीं होता है, कुछ कमियां हैं। जैसे रोज़गार की एक कमी है, बहुत बड़ी समस्या गुजर रही है, जनता यहाँ बेरोज़गार घूम रही है, उस दिशा में विकास होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जो ढांचा तैयार हो रहा है ये भविष्य में एक रोज़गार के अच्छे अवसर लेके आएगा, ऐसा मेरा मानना है। मतलब उत्तर प्रदेश में आप ये कहना चाहते हैं जो पिछली सरकार थी उनसे अच्छा काम हो रहा है, रोज़गार में कहीं ना कहीं भी सरकार का फेल नजर आ रहा है, लेकिन अभी सरकार को कुछ समय ही हुआ है तो आने समय काम होगा। अच्छा, मोदी जी की बात कर लेता हूँ मैं। योगी जी और मोदी जी डबल इंजन की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में विकास की बात कर लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में विकास तो अच्छी खासी तरह से देखने को मिल रहा है, और जो केंद्र की जो सारी योजनाएं हैं डबल इंजन की सरकार होने की वजह से तो उसका एक स्पीड दोगुना हो जाती है। तो संभावनाएं बढ़ रही हैं यूपी में अब, और गुंडा राज धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति हो रही है, और बस रोज़गार पर थोड़ा ध्यान देना है अभी। मतलब रोज़गार हटा दें तो उत्तर प्रदेश की जनता का नहीं योगी जी संतुष्ट नज़र आ रही है, मोदी जी से संतुष्ट नज़र आ रही है। बिल्कुल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की तर्ज पर ये सरकार चल रही है। जो मैं देख रहा हूँ यहाँ कोई जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। सारी योजनाओं का लाभ विभिन्न वर्गों को, विभिन्न समुदायों को, विभिन्न जाति वर्गों को मिल रहा है। लेकिन ऐसा कि नहीं आरोप लगते हैं कि बीजेपी पार्टी जो है धर्म की राजनीति, और उत्तर प्रदेश में तो खासकर लगता है कि धर्म की राजनीति हो रही है। अल्पसंख्यकों को लेकर के बोला जाता है कि अभी भी कहीं ना कहीं मतलब एक भय का माहौल है, डर का माहौल। क्या लग रहा है आपको, है ऐसा कुछ भी? ऐसा नहीं है। आप चाहे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए आप सरकारी अस्पतालों में आप जाइए, सबसे ज़्यादा देखोगे तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही वहाँ पर मिलते हैं। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है वो भी प्रत्येक समुदाय को, प्रत्येक धर्म के लोगों को, प्रत्येक गरीब वर्ग को ये लाभ मिल रहा है इसका। मोदी जी अपने आप में बहुत अच्छे वैश्विक स्तर के नेताजी हैं, और भारत की छवि है विश्व स्तर पर बहुत अच्छे लेवल पर लाके खड़ी की है। एक भारत की आज पहचान है पूरे विश्व के स्तर पर। अब बात करते हैं योगी जी। योगी जी भी उसी पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और उनको भी अनुभव की ज़रूरत है। ये पूरा अनुभव मिलने के बाद देश के नेतृत्व करने में पूरे सक्षम हो सकते हैं योगी जी।
क्या लग रहा है, और कोई नेता लगता है बीजेपी का कि मोदी जी के बाद उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? लेकिन जो सी पॉपुलरिटी की अगर बात करें तो इस दिशा में योगी जी की मुझे ज़्यादा संभावनाएं भविष्य में दिखाई पड़ रही हैं मोदी जी के बाद। 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश और देश में क्या मोदी जी की राह आसान होगी, सरकार आसानी से बनेगी, या इस बार कुछ दिक्कतें आने वाली है? सरकार तो निश्चित रूप से बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। पूरे जैसी चर्चाएं होती हैं क्षेत्र में हमारे में, उस आधार पर मैं कह रहा हूँ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।